खामोश आसमान, बादल मौजूद मगर बारिश नहीं। खेत सूख चुके हैं, नदियों के किनारे टूटे हुए हैं। लोग सवाल कर रहे हैं, आखिर अल्लाह ने हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम पर पानी क्यों बंद कर दिया? क्या ये सिर्फ कहत था या आसमान से नाजिल होने वाली एक सख्त तंबीह? आज हम एक ऐसे वाक़े में दाखिल हो रहे हैं जो सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि एक ज़िंदा इबरत है। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम अल्लाह के उन बरगुज़ीदा नबियों में से हैं जिनका ज़िक्र ख़ुद कुरान करीम में आया। आप एक ऐसी कौम की तरफ मबूस किए गए जो ज़ाहिरी तरक्की में आगे थी मगर बातनी तौर पर अंधेरे में डूब चुकी थी। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि जब कौमें अल्लाह को भूल जाती हैं तो अल्लाह की नेमतें भी खामोशी से रुखसत हो जाती हैं। ये सिर्फ बारिश रुकने की कहानी नहीं, ये दिलों के सूखने की कहानी है। शाम का इलाका, सरसब्ज़ पहाड़, जैतून के बागात, नदियों की रवानी, ये वो सरजमीन थी जहां हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को भेजा गया। ये कौम खुशहाल थी, खाने की कमी ना थी, पानी वाफिर था, मगर इस खुशहाली के पीछे एक खतरनाक हकीकत छिपी थी। ये कौम बाल नामी बुत को पूजती थी, वो बुत जिसे वो बारिश, रिज़्क़ और फसलों का मालिक समझते थे। अल्लाह को मानते थे मगर अल्लाह के साथ शरीक भी ठहराते थे। यही वो लम्हा था जहां से आजमाइश का आगाज हुआ। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम कौम के सामने खड़े हैं। आवाज़ में दर्द है, अल्फाज में सख्ती नहीं मगर हक की गूंज है। आप फरमाते हैं, क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? क्या तुम बाल को पुकारते हो और आसनुल खालिकीन को छोड़ देते हो? कुरान की आयत गवाह है, अतदऊन बालन वतज़रून अहसनल खालिकीन। कौम हंसती है, नबी का मजाक उड़ाया जाता है, सरदार इनकार करते हैं। वो कहते हैं, हमने कभी बाल को छोड़ा तो बारिश रुक जाएगी। उन्हें मालूम नहीं था कि असल कंट्रोल किसके हाथ में है। साल गुजरते हैं, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम बार बार नसीहत करते हैं, नरमी से, हिकमत से, दलील से, मगर दिल पत्थर हो चुके थे। शिर्क आम था, नाफरमानी मामूल बन चुकी थी, जुल्म को ताकत समझा जाने लगा। ये वो मरहला था जहां अल्लाह की सुन्नत हरकत में आई। जब नबी की बात मुसलसल रद्द हो तो आजमाइश नाजिल होती है। अचानक आसमान खामोश हो गया। बादल आते मगर बरस नहीं पाते। पहला साल लोगों ने संजीदा ना लिया। दूसरा साल फसलें कम हो गईं। तीसरा साल कुएं खुश्क होने लगे। चौथा साल जानवर मरने लगे। पांचवां साल लोग भूख से निढाल। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये अल्लाह का फैसला था। वो बारिश जिसे वो बाल से मंसूब करते थे वो रुक चुकी थी। कौम बैल के सामने गिरती है, मिन्नतें मांगती है, कुर्बानियां देती है, मगर आसमान बंद ही रहता है। इसी लम्हे हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम दोबारा खड़े होते हैं। फरमाते हैं, अगर तुम सच्चे हो तो अपने माबूद को पुकारो और मैं अपने रब को पुकारता हूं। ये मुकाबला नहीं था, ये हक और बातिल की आखिरी पहचान थी। कौम खामोश हो गई क्योंकि जवाब उनके सामने था। कुछ दिल टूट गए, कुछ आंखें भर आईं। चंद लोग हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। उन्होंने बाल को छोड़ दिया। रिवायतों के मुताबिक जब सच्चे दिल से तौबा हुई और अल्लाह की तरफ रुजू किया गया तो आसमान ने पहली बार रहमत के आंसू बरसाए। ये बारिश सिर्फ पानी नहीं थी, ये कबूलियत का ऐलान था। और जो इनकार पर कायम रहे वो तारीख के अंधेरों में गुम हो गए। ये वाक़या हमें चीख चीख कर बताता है, अल्लाह की नेमतें शिर्क के साथ नहीं रहती। जब दिल अल्लाह से खाली हो जाएं तो ज़मीन भी बंजर हो जाती है। आज हम बारिश को मौसमी निज़ाम कहते हैं, रिज़्क़ को मेहनत का नतीजा, ताकत को अपनी अक्ल, मगर हकीकत वही है जो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम की कौम ने सीख ली। कंट्रोल सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगियां सरसब्ज रहें तो हमें बायल नहीं, अल्लाह को मरकज़ बनाना होगा। यही इस वाक़े का असल पैगाम है।